उत्तराखंड तुम्हारी और हमारी थाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया और देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ 5 धाम हैं। पहला धाम हरि का हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ की संस्कृति विश्व में अद्भुत है। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया, मगर इस देवभूमि की ये हालत के जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 10 नवंबर को उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान ने पुराड़ी शाखा ने एक शोभा यात्रा निकाली, जो संकल्प शोभा यात्रा के नाम से उसे चलाया गया और कमालपुर चौक से लेकर नथुपुरा चौक तक ये शोभा यात्रा चली, जिसमें काफ़ी उत्तराखंडी प्रवासी लोगों ने अपना योगदान दिया और एक साथ जुड़कर उन्होंने उत्तराखंड की समस्याओं को उजागर भी किया। पंच केदार पंच मेरो प्रयाग रे पंच बदरी पंच
के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के, उत्तराखंड के तो रहने वाले, लेकिन इधर बुराड़ी। कहाँ रहते? तो आप तक चलब तो की उत्तराखंड तो बड़ी तो 24वीं वर्षगांठ बनेगी, दिक्कत का हम अगले पहुंच सके। बहुत आगे पहुंचेंगे। आप बोलो या कोई और बोलना? बहुत आगे पहुंचेंगे हम। बहुत कितना आगे पहुंच चुके हैं हम? बहुत आगे पहुंच चुके हैं। कैसे? एक दूसरे की उत्तराखंड का विकास बहुत हुआ है। उत्तराखंड का बहुत विकास हुआ है। कई तरीके से विकास हुई थी उत्तराखंड। मतलब समाज कार्यक्रम होते हैं हाँ, जिसके द्वारा उत्तराखंड के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि उत्तराखंड का जो कल्चर है इंटरनेशनल लेवल पे आज सबसे ऊपर है। आपने देखा होगा जो प्रोग्राम हुआ था जब मोदी जी गए थे अमेरिका, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। ये उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान एक निस्वार्थ सेवा है, इसमें सभी को जुड़ना चाहिए और ये निस्वार्थ भावना से है। और इसका जो मेन वो है, हम सबको उत्तराखंड वासियों को, चाहे वो पहाड़ी हो, कुमाऊं हो, जौनसारी हो, गढ़वाली हो, सभी को एक होना है आगे के लिए, विकास के लिए भी आगे, और संगठित होना है। समाज में संगठित होंगे तब जाके आगे उत्तराखंड का एक अलग पहचान बनेगी और हमें उत्तराखंड होने पे हमें गर्व है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हम आज विनाश की तरफ गए हैं। हम विनाश की तरफ गए हैं। उत्तराखंड जो है विनाश की तरफ है। कुछ भी वहाँ नहीं है। रोड देखो, सड़कें देखो, बसें वहाँ नहीं है। अभी देखो कितने लोग मर गए हैं। उस रोड में 1-2 बस स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ त्योहार पे हो, विकास हो, रोड का विकास हो और भू कानून लागू हो और हम लोगों को वहाँ धीरे धीरे रोजगार मिले। हम रोजगार के चक्कर में ही यहाँ परदेसी हो रखे हैं। खेती बाड़ी सब बंद है। घर देखो कितने बंजर हैं। देख देख के हम ऐसे ही पछताते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। खास तौर पर रोडों की बहुत दिक्कत है। आए दिन वहाँ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड में जब जाते हैं तो बहुत निराश होते हैं। ये तो खाली ऐसे वीडियो में दिखा दे उत्तराखंड ये है वो है, वहाँ रह के देखो, वहाँ जाके देखो, वहाँ का रोडों को देखो, वहाँ बसों की सुविधा देखो क्या है क्या नहीं है। अभी मरचुला में इतनी दुर्घटना हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? लोगों के घर उजड़ गए हैं। हम परदेश करके हमने अपना पहाड़ छोड़ दिया है। हम इस वजह से बहुत दुखी हैं। जय उत्तराखंड जय। पहाड़ छोड़ के हम प्रदेश आए यहाँ रोजगार के लिए। नहीं, पहाड़ भी तो हमने इस वजह से छोड़ा ना कि वहाँ पे एक तो हॉस्पिटल नहीं थे और हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी। पहाड़ आपने क्यों छोड़ा? पहाड़ इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे एक तो ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल मतलब स्कूल इतनी दूर है, कम से कम 4-5 किलोमीटर। हमने तो अपना टाइम निकाल लिया, लेकिन हमारे बच्चे हम इनको नहीं भेज सकते। तो यहाँ हमने तो अपना टाइम कैसे भी करके काट लिया हमारे माँ बाप ने। अब वहाँ पे भी मतलब अल्मोड़ा और आगे पौड़ी देखोगे सबसे ज़्यादा है जिनने अभी सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। तो पलायन का सिर्फ एक ही रीज़न है कि एक तो वहाँ पे रोजगार तो है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल अभी जैसे हाँ, जैसे डिलीवरी भी होती है इतना दूर जाना पड़ता है, बीच में ही लोग मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें अब जो हो रही है, जब हम सब आ गए यहाँ पे तब हो रही है, लेकिन अब भी कहाँ हो रही है? तब भी पूरी थोड़ी हो रही। जैसे कि आप लगा लो देहरादून में इतना विकास है और हल्द्वानी जगह सारी सिटी बन चुकी है और हमारा उत्तराखंड ऐसे ही है। रोड तो हमारे गाँव जा रही है पर इतना वो नहीं है ना। अब जब हम सब लोग आ गए यहाँ से, हॉस्पिटल होने चाहिए। आराम करने की सोचता है। उस उम्र में हमारे अकेले एक से एक बिजली यहाँ खड़े हैं, ताकत रखता है एक को 111 बनाने की, और जहाँ एक लोग खड़े हो जाते हैं इनके पीछे पूरा कारवां चलता है। यकीन करिएगा, या तो इतनी इज्जत शादी में मिली होगी या आज नहीं होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे, इतने बराती नहीं होंगे शायद शादी में टुकड़े, आज बराती होंगे। तो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नमस्कार सर, मैं यहाँ पे बुराड़ी के आपके शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ हूँ उत्तराखंड में थातिर माटी से, ये जानने के लिए कि आप लोग जो सेवा कर रहे थे निगमबोध घाट पे, हिंडन में और पहाड़ में जाके, वहाँ से एक कदम आगे बढ़े महापंचायत की ओर। तो महापंचायत क्या है? सबसे पहले थातिर माटी
चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान जो कि दिल्ली में निगम बोध घाट पर निरंतर 21 जून 2017 से इसका जन्म हुआ। 21 जून 2017 से तो अभी तक ये निरंतर कार्य करते चले आ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमको यहाँ पर उत्तराखंडियों को, यहाँ उस घाट के वाले लोग हमको ऐसे समझते थे जैसे ये लोग अछूत हैं। तो इन्होंने जो हमारे घाट की दुर्दशा कर रखी थी, उस दुर्दशा को सुधारने के लिए तो एक सपना आया। वो सपना आया हरदा उत्तरांचली का। तो उस हरदा उत्तरांचली के साथ 5-7 जने लोग थे। तो हमने एक बेड़ा उठाया, जब सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हम ये कार्य क्यों नहीं कर सकते? इसको हम क्यों गंदा कार्य मानते हैं? हमारा समाज इसको क्यों मतलब अछूत क्यों बनते हैं? यहाँ भूत प्रेत आते वगैरह आते, ऐसे इनकी धारणा थी। तो वो धारणा को तोड़ने के लिए हमने ये अपना कार्य 21 जून 2017 से स्टार्ट किया। तो निरंतर 4 आए, 10 आए, 20 आए, आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर हमारे जुड़ते जा रहे हैं। अब हमने जुड़ते हमने और भी एक हमारा सफाई का ही कार्य नहीं था। वहाँ की जो भी व्यवस्था है, जो भी वहाँ कमियां हमें हैं, सरकार तो हमें कुछ मुहैया नहीं करवाती वहाँ पर, लेकिन हमने सोचा क्यों ना कि हम अपने थोड़े बहुत इकट्ठा कर रखे कि वहाँ के कूड़ेदान है, टब है, डस्टबिन है, आरओ है, पानी की मशीन है, इस तरह गमले हैं वगैरह है। तो हमने इस तरह से आस्ते आस्ते अपनी सेवाएं वहाँ देते रहे। और आज उस सेवाओं को देख के जो भी जनमानुस अपने सब यात्रा में आते हैं, उनके दिल में एक भावना जगती है कि जब ये लोग काम कर रहे हैं तो हम भी तो उत्तराखंडी हैं, बीइंग उत्तराखंडी, तो हमको भी इनमें शामिल होना चाहिए। तो इस तरह से 1 आए, 10 आए, हजारों लोग आए और अब बढ़ता चला गया। और दूसरे भी साथ साथ जब लोग बढ़ गए तो हमने ये कहा कि भाई इसमें कुछ और विचार भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे उत्तराखंड, सबको तो हम नहीं कह सकते हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड के सदस्य हैं उनकी दुख पीड़ा को हमने कहा कि इनकी दुख पीड़ा है, पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से शुरू हो गया तो हम और लोगों को भी हम करेंगे। तो आस्ते आस्ते फिर हमने जन सेवा शुरू कर दी। कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमने 10-10 आदमियों की टीम बना दी कि भाई चलो तुम कोरोना काल में जो भी हमारे उत्तराखंडी लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ बुराड़ी है, संत नगर है, आया नगर है, मंडावली है ना, वगैरह वगैरह है ना, सब जगह के हम 10-10 आदमी का एक बना दिया। और अपना सैनिटाइजर लेकर हमने घर घर जाकर वहाँ छिड़काव करा। तो ये शुरुआत हमने यहाँ से करी ले हैं। उसके बाद फिर हमें एक घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, जैसे आपको पता है कि दिलबर सिंह नेगी जी, बिल्कुल, हाँ, दिलबर सिंह नेगी जी, इस बर्बरता से इन्होंने हाल किया। उस बेचारे को काट के, जला के और बंद करके उसको एक भावना जगी हमारे दिलों में। दूसरे दिन ही वहाँ मीटिंग करी। हमने कहा कि भाई इसके कुछ करना है। हमने बुलंद करी आवाज़, लेकिन हमारे उत्तराखंडी जो है अपने घरों में रहे। खैर कोई बात नहीं, टाइम ही ऐसा था। लेकिन फिर भी हमने कहा आर्थिक कोई मदद उनको चाहिए, तो हम तब तक रहे। चाहे हम लोग ये गरीब लोग हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। उत्तराखंडी आपको पता ही है, छोटे मोटे कार्य करके अपना वहाँ आता है। यह सेवा ये बहुत होती है। फिर भी हमने कहा जो तुम्हारे तन मन धन से होता है, हमने इकट्ठा करा। थल्ली सैण गए। वहाँ थल्ली सैण में तो हमने 5 किलोमीटर चढ़ाई थी ऊपर। तो रात हो गई हमें। उन बेचारों की ऐसी कंडीशन थी कि बेचारों के पास चाय पत्ती भी नहीं थी। बड़ी दर्दशा। खैर हम क्या कर सकते थे। 51,000 का चेक हमने उनको भेंट करा। सरकारें तो बोलती रहती है 10 लाख दे, 20 लाख दे, लेकिन कोई करता नहीं है इन मौके में। तो हमने वो ये मोबाइल सेवा कि जो कुछ है आप इससे अपना करो, इनका इलाज कराओ। बीमार पड़े हुए थे, तो वो हमने वहाँ पर शुरू करे। और भी कई कार्य करे, और ये ब्लड डोनेशन वगैरह शुरू कर दिया। जो भी हमारा कार्यकर्ता वगैरह अगर है, किसी का परिवार का या रिश्तेदारों का ब्लड की ज़रूरत है, फ़ौरन हम 4-5-8 आदमी पहुँच जाते हैं।
तो इस तरीके से हमारे ये छोटे मोटे जो भी कार्य हैं ये करते जी बिल्कुल आपने सही कहा। आपने जो सेवा भावना जो है निगमबोध घाट से शुरू हुई और बहुत आगे तक गए, लेकिन सवाल अब यहाँ पे आता है कि क्या हमारे पहाड़ की जो गति है, जो एक दायित्व है हम लोगों का पहाड़ियों का, बेशक हम पहाड़ से निकल के प्रवास में आ गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने पहाड़ के लिए। अब जो बात आ रही है कि सबसे बड़ी बात कि क्या पहाड़ में हमारे जो देवभूमि है, उत्तराखंड है, जो हमारी जन्मभूमि है, क्या वहाँ पे पहाड़ में जितने भी नेता पैदा हुए आज तक, मैं बार बार यही कहता हूँ कि 24 सालों में लगभग 350 विधायक हुए होंगे, 25 सांसद हुए होंगे और लगभग 14-15 जो है वहां पे मंत्री और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन क्या पहाड़ के लिए वो लोग उतना सटीक बैठ पाए? क्यों आप लोगों ने ये एक महापंचायत की शुरुआत? जिस तरह बाबू जी ने सारे भ्रातृ सेवा संस्थान की कार्यों को गिनाया है, उसी को जब हमारे पास एक जनबल इकट्ठा हो गया है तो उसका उपयोग किस तरह किया जाए, तो हमने यहाँ पे एक उत्तराखंड महापंचायत का एक गठन किया और उसका उद्देश्य यही है कि हम ईमानदारी से, जिस तरीके से हमने ये सेवा भाव से अपना कार्य किया है, ये स्वच्छता अभियान सब सेवा घाटों की हमने शुरुआत की है, उसी तरह एक राजनीतिक भाग भी हमारे पास हो, उसमें भी हमारी कोई भागीदारी हो, तो इसके लिए हमने ये महापंचायत का गठन किया हुआ है। और इसी में कि क्योंकि हम हर चीज़ को खुद कर नहीं सकते, कुछ काम ऐसे हैं कि जो सरकार के हाथों हैं, और अगर वो कामों में हमारे अपने प्रतिनिधित्व होंगे तो हम अपना विकास अपने उत्तराखंड का, दिल्ली एनसीआर का और उत्तरांचल का भी उसमें विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी कड़ी में हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो खुशी की बात तो यह है एक पहाड़ी के लिए, हर एक पहाड़ी के लिए, कि सेवा करते करते पहला कदम था कि मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे इकट्ठे हुए। दूसरा कदम हुआ कि मैं अब इकट्ठा हुआ हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ, तो पहाड़ के और पहाड़ियों की सोच को लेके आगे लाने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए आप लोगों ने महापंचायत का गठन किया। लेकिन अभी जो है जो चल रहा है, जो लगातार मेरे ख्याल से सुनता आ रहा हूँ कि शायद आने वाले टाइम में आप दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास दिल्ली एनसीआर में है, बुराड़ी है, खोड़ा है, अपना उत्तम नगर है, ईस्ट में है, करावल नगर है, तो कहीं ना हमारे पास कम से कम इनिशियली तौर पे 5-7 विधायकों की हम कोशिश करेंगे, और अपना इस तरीके से कोई प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे पार्टी लेवल पे मिले चाहे निर्दलीय लेवल पे मिले, लेकिन अपने पहचान बनाने के लिए हमारे ये प्रयास रहेगा कि कुछ ना कुछ हमें दिल्ली आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन पार्टी की जो बात करें तो पार्टी आप किस तरीके की पार्टी, मतलब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, या उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय दल जो दिल्ली में भी चुनाव लड़ सकते हैं इस टाइप के बने हुए, उनकी बात कर रहे हैं, या फिर अपनी कोई पार्टी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि पहले तो हम अपने उसमें से अपने ही उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के पद चिन्हों पे चल के एक मजबूत अपना संगठन बनाएं, और उनको हम आगे ऐसे तरीके से काम करके, गैदरिंग करके, उसको हम जब इकट्ठे होंगे तो कुछ न कुछ सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उन्हें हमारी भनक लगेगी, और वो हमें खुद ही हमारे पास आएंगे और आइए और अपना नेतृत्व खुद करिए, और नहीं मिलता है तो चाहे हम निर्दलीय तरीके से करेंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बहुत सुंदर पहल आप लोगों की उत्तराखंड भ्रातृ सेवा संस्थान ने जो कदम उठाया वो वाकई काबिले तारीफ है कि आप धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। और हर पहाड़ी को जो दिल्ली एनसीआर में रहता है उन लोगों को सोचना भी पड़ेगा, एकजुट होना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं कई बार कहता हूँ आप योगदान नहीं दे पाते, कि फाइनेंशियली योगदान नहीं दे पाते,
आप दूसरे तरीके से योगदान दीजिए। कोई भी योगदान दे। जरूरी नहीं है कि आप शिरकत करेंगे तो भी वही योगदान होगा कि टाइम निकाल के। हो सकता है आपकी सोच समझ वो भी एक समाधान, वो एक सहयोग हो सकता है। किसी और भी रूप से आप जो है यहाँ पे उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। महापंचायत में एकत्र होकर लोगों को जानकारी देके आप जो है अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। देखो ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद है। आप सब लोगों से विनती, आपसे भी मुख्य उत्तरांचल मेरी थाती मेरी माटी से यही हमारा आपको शुभकामनाएं देते, धन्यवाद करते हैं कि आपने कवरेज की और आज हमारे उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान को अपना समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी महिलाएं मातृशक्ति है। नमस्कार, मेरा नाम भुवन चंद जोशी। रहने वाले आप कहाँ से? वैसे पहाड़, हमारा जन्म तो दिल्ली के अंदर ही हुआ है, लेकिन हम पहाड़ में उत्तराखंड में बहुत प्यार है। उत्तराखंड से हम रानीखेत जगह है, वहाँ पर एक गांव है कफड़ा, उसके नज़दीक में हम वहाँ के रहने वाले हैं और हमारा काम दिल्ली में ही है, जन्म हमारा दिल्ली से ही है। इस संस्था से मेरे को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये संस्था पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के अंदर दिगंबोध घाट पर और मासी के अंदर और हिंडन घाट पर, अब फरीदाबाद में, तो इन घाटों पर ये काम कर रही है, सेवा दे रही है। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनसे जुड़े हुए, दो साल। ये अपने उत्तराखंड की एक शक्ति दिखाने का वो था, जो हमारा उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड का जन्म हुआ उसकी 24वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कराया गया। अच्छा था, इसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया, हिस्सा लिया। क्या लगता है? बिल्कुल नहीं बढ़ पाया। जिस हिसाब से 24 साल हमको हो गए, वहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ। शिक्षा का ले लो आप, हॉस्पिटल ले लो, वो जो के तो जो पहले हमें जो दिया गया था समझ लो उसी पे हुआ, उससे आगे कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पर कोई भी पार्टी आए, वहाँ पर काम कुछ किसी भी पार्टी ने नहीं करा। देखो जी, सबसे पहले तो वहाँ पर एक जो अपनी रोजी रोटी के, उत्तराखंड जो छूटा है, जो पिछड़ा है, वो रोजगार के कारण हुआ है। मेनली रोजगार है, पहला रोजगार है। आदमी को अपना पेट पालने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अगर रोजगार की सुविधाएं वहाँ पर मिल जाती हैं तो उत्तराखंड से लोग पलायन नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। तो सरकार को चाहिए कि वहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, हॉस्पिटल की व्यवस्था करे, रोडों की जो मतलब लच्चर व्यवस्था है। हालांकि अब गांव में रोड पहुंच गई है, लेकिन वो उस काबिल नहीं है रोडें। लेकिन शायद आपसे ये कहना चाहूंगा, एक जगह पे जो एक टाइम था ना कि जिसे बोलते रोड चाहिए, जब पब्लिक थी तब तो रोड नहीं थी। अब जो है गांव रोड पे आ गए हैं, ये स्थिति लग रही है। आपको क्या लगता है? देखो, सिर्फ रोडों का विकास हुआ है, लेकिन वहाँ पर रोजगार का विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी वहाँ पर रोजगार का विकास बहुत जरूरी है। उसके लिए आंदोलन ही एक हो सकता है। हमें उत्तराखंड में आंदोलन से ही मिला, शहीदों काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी वहाँ के लोगों को, माताओं को, बहनों को, हमारे क्या नाम कहते हैं बुजुर्गों को। तो यही है, खुद ही आंदोलन करने पड़ेंगे कुछ। अगर आंदोलन से जागती है सरकार तो उन्हें जिताया जा सकता है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरा हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला। माझली तलियूना कढ़ाई तो रम रे फल लफट रेट कशी हूँ छो बतूलो। हम लड़ते रया बेणी, हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूला, हम लड़ते रूलो। अर्जुन थे कृष्ण पूछो,
अर्जुन थे कृष्ण पूछो रणभूमि भय सारी दुनी तो रण बेका बचू लो हम लड़ते रया भूलू हम लड़ते रू लो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रू लो धन मयड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल अरे बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल धन मयड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल खटीमा मसूरी मुजफ्फर के हम के भूल जूलो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया चली हम लड़ते रूलो होलो उत्तराखंड कश हमारा नेता और कश होली विकास नीति कश होली व्यवस्था